हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग चार्ट को रीड कैसे कर सकते हैं, और चार्ट को रीड करना है तो हम लोगों को कौन सी चीज़ें हमें पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी अगर मैं बताऊं तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग चार्ट को रीड कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमें चार्ट को रीड करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मार्केट को देखना कैसे है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बात करूं तो पहले ये देखना है हमें कि निफ्टी अभी चल कहाँ रहा है। तो 24,000 के नियरेस्ट चल रहा है, 24,200 के आजू बाजू, ठीक है। अभी मैं अगर आपको प्रॉपर बताऊं तो पहले तो हमें राउंड नंबर देखना है कि राउंड नंबर नियरेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट की बात करूँ तो ये लेवल पे मार्केट चल रहा है 24,135। तो नियरेस्ट राउंड नंबर कौन सा है, तो 24,200 है। और उसके डाउन साइड में 24,100 है, ठीक है। तो पहली चीज हम लोगों ने ये देखी। अभी हम लोगों को थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेना है, और बड़ा टाइम फ्रेम में आपको 15 मिनट ले सकता हूँ, ठीक है। 15 मिनट, 1 आवर आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो कि मैंने 15 मिनट यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो 15 मिनट पे हमें देखना है कि लेवल कौन सा निकल के आ रहे हैं मेजर, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है या फिर मार्केट वहां से बाउंस हुआ है, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो मैं ये ढूंढ लेता हूं। देखो, मेजर अगर मार्केट की बात करूं तो यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लेकर, सॉरी, अप साइड में मूवमेंट किया है। एक ये स्विंग बना के मार्केट ने अप साइड मूवमेंट किया है, अगेन यहां पे एक स्विंग बनाया है, ठीक है। तो मार्केट ने, अगर मेजर में मार्केट की बात करूं तो यहां पे एक थोड़ा सा होल्ड किया है, 3 बार मार्केट यहीं से बाउंस हुआ है, ठीक है। तो ये एक लेवल निकल के आ रहा है मार्केट में, ये हम लोग लेवल निकाल सकते हैं। देखो, अगर सपोर्ट की बात करूं तो ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, यहां से मार्केट ने 3 बार बाउंस किया है, देख सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। अभी सेम उसी तरह हम लोग अप साइड में भी देखते हैं। अभी आगे तो हम लोगों को क्या करना है कि हिस्ट्री को देखें, अपना जो हिस्ट्री को देखना है पहले, और हिस्ट्री को देखने के बाद हमें आने वाले टाइम में, मतलब फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है वो सेट करना है। बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है कि मैं इसको कैसे करूँ, ठीक है। मतलब आने वाले टाइम में मैं ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करूँ। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये आपने सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो फिर अगले बहुत अच्छा डाउन साइड में मूवमेंट दे सकते हैं। देखो, एक कितना बड़ा डाउन साइड का, सॉरी, अप साइड का मूवमेंट है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, अगर यहाँ से इसको, ये सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर लिया तो, ठीक है। सेम उसी तरह हम लोगों को अप साइड का भी देखना चाहिए। देखो, अभी अप साइड का मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे अपसाइड का कोई लेवल नहीं निकल के आ रहा है। देखो, मार्केट ने मेजर 2 टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अगर मैं रिजेक्शन की बात करूँ तो ये डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया है, देख सकते हो आप कि ये कितना अच्छा मार्केट ने ये पैटर्न बनाया है। देखो, एक बार टॉप किया, मार्केट कितना अच्छा फॉल हुआ है, अगेन टॉप करके इसी लेवल से मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस एक्शन को प्रॉपर फॉलो करता है। अगर मान लो कि आप, ये लेवल है आपके पास, ठीक है, और ये एक लेवल है, तो यहीं से मार्केट वापस फॉल हो सकता है। यहाँ मैं आपको लेवल निकाल के दिखा देता हूँ। देखो, ये लेवल है, तो यहीं से मार्केट अगेन वापस फॉल हो सकता है। देखो, कैसे यहाँ से फॉल हुआ है, उसी तरह यहाँ से भी फॉल हुआ है। अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। देखो, ये जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट अगेन मूव कर सकता है। तो इसी तरह हम लोग चार्ट को रीड कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। और जब तक आप, जैसे ही आप चार्ट रीड करने लगोगे, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और वो भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। देखो, यहाँ से आपको चार्ट एनालिसिस आपको आपने सीख लिया एक बार। देखो, एक बार मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, 2 बार रिजेक्शन दिया है। और मैं अगर यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे वीडियो होंगे जो मैं बनाता हूँ, ठीक है। वैसे बहुत कम आपको वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ से मार्केट अगेन रिजेक्शन ले सकता है, और अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ये राउंड नंबर है, इसको ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया, तो यहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। हमें क्या करना है, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके देखना है, तो हमें अच्छे से आइडिया आएगा। पर देखो, अभी मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है। तो ये रिजेक्शन लेने के बाद फॉल ही करेगा, अप साइड में जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। या फिर रिटेस्ट करके अप साइड में जा सकता है, पर अगर ये लेवल को ब्रेक करे तो ही हम लोग अप साइड का ट्रेड दे सकते हैं। चलिए मैं वापस 5 मिनट्स में आके आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंने 5 मिनट्स में आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा 1 आवर टाइम फ्रेम में, कि मार्केट जब भी ये लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करेगा उसके बाद ही हमें अपसाइड का ट्रेड दे सकते हैं।
ठीक है। देखो, तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें ये लेवल मार्क कर लेना है कि ये लेवल को जब भी अभी आने वाले टाइम में ये लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो ही हम लोग अप साइड में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो 250 का लेवल है, 250 का लेवल है, 250 का लेवल को ब्रेक करने का हमें वेट करना है, तब तक हमें अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपको बड़ा ट्रेड लेना है स्कैल्पिंग के लिए तो आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, पर आपको प्रॉपर ट्रेंड के साथ फॉलो करना है, तो हमें क्या करना है कि वेट करना है ये जो राउंड नंबर है उसको ब्रेक करने का। ठीक है, और अगर डाउन साइड की बात करूँ तो मार्केट ने एक बार, दो बार और तीन बार यहीं से रिजेक्शन ले चुका है। अभी आज का मार्केट की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर, तो आज का मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है मार्केट ने। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा स्लाइड गैप अप ओपन हुआ है। अगर प्रीवियस लेवल की बात करूँ तो ये लेवल को मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद पूरा डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया है एक ही कैंडल में। मतलब जो प्रीवियस डे का मार्केट था उसका आधा मार्केट एक ही कैंडल में मार्केट ने मूव कर लिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये बियरिश कैंडल दिख रहा है, पर उसके बाद मार्केट ने तुरंत सपोर्ट लिया है। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है। तुरंत मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट पुल बैक के साथ वापस अप साइड में जा रहा है, इन शॉर्ट हायर हाई कर दिया मार्केट ने। ठीक है, मतलब प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो किया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चार्ट को कैसे रीड करना चाहिए, देखो मार्केट में क्या हो रहा है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इमीडिएट तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मार्केट लेवल ब्रेक कर रहा है तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड तो ले तो सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया है उसका स्टॉप लॉस गया है। देखो, यहाँ मार्केट ने इतना बड़ा रेड कैंडल के साथ ये लेवल को ब्रेक किया है, और उसकी फॉलो थ्रू के साथ मूव कर सकता था। देखो, ये इतना बड़ा डाउन साइड का मूव था, ये फॉलो थ्रू के साथ मार्केट मूव कर सकता था। इतना ही जब भी बिग बार बनता है तो सेम कैंडल फॉलो थ्रू भी इतना बड़ा बन सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे नहीं बना है मार्केट ने। जिसने भी ये फॉलो थ्रू में, मतलब ये जो वीक बना है, यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका सबका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, इसके हाई के बाद। अभी जनरली लोग करते क्या है कि ये जो लेवल ब्रेक करता है तो उसकी फॉलो थ्रू के साथ मार्केट को मूव करना चाहिए, पर हमें जब भी मार्केट इतना बड़ा मूव कर देता है तो हमें एक छोटे से पुल बैक का वेट करना चाहिए। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अगेन एंड अगेन छोटे छोटे कैंडल के साथ मूव कर रहा है, तो हर एक पुल बैक के साथ मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमें यहाँ पे भी जब भी लेवल ब्रेक करता है तो उसके साथ पुल बैक का वेट करना चाहिए। देखो, जनरली मार्केट में होता क्या है, मार्केट जब भी ब्रेकआउट करता है यहाँ से इतना बड़ा, मतलब अप साइड से डाउन साइड का जब भी मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट करता है और ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट फेल ही होता है, ब्रेकआउट फेल ही होता है। ये ध्यान से समझना, ब्रेकआउट फेल होता है। पर मार्केट जब भी कॉन्सोलिडेट करके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो उसकी फॉलो थ्रू के साथ अच्छा खासा मूव कर देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। दूसरी चीज, मार्केट देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है, मार्केट कितना बड़ा अप साइड में मूवमेंट किया है तो ब्रेकआउट फेल कर सकता है। देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रेकडाउन फेल किया है मार्केट ने। अगेन ये पुलबैक के साथ आप लोग जा सकते हो, अप साइड का एक ट्रेड ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा। देखो, ये आपकी एंट्री आएगी और ये आपका स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, और आपका टारगेट आएगा डे हाई। मतलब इन शॉर्ट ये डे हाई आपका टारगेट आएगा। ठीक है, तो डे हाई के साथ अगर आपको टारगेट लेना है तो स्कैल्पिंग तो आप लोग आराम से कर सकते हो। देखो, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एक यहाँ पे एंट्री अगर आपको लेना है तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ देखो कितना अच्छा मूवमेंट मिला है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अगेन डाउन साइड का मूवमेंट कर दिया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेल नहीं किया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ट्रेल तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेल नहीं करोगे, बड़ा टारगेट की उस पे वेट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे टारगेट नहीं मिलना है। ठीक है, क्योंकि देखो, समझना ये है हमें कि स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो स्कैल्पिंग के टाइम पे हमें छोटा स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड करते हो तो उस टाइम पे हमें बड़ा टारगेट लेके चल सकते हो और बड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी स्कैल्पिंग आप करोगे तो आपका छोटा सा, मतलब 10-12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, तो ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा, आराम से हिट कर देगा। तो ये भी हमें समझना चाहिए। या फिर प्रीमियम डीके भी होता है, तो डीके के टाइम पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ठीक है, अगेन देखो, मार्केट ने डे हाई को ब्रेक कर दिया है, पर लास्ट मोमेंट में मार्केट ने लास्ट मोमेंट पे बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया है। देखो, पूरा वीक बना दिया है। इन शॉर्ट ये जो कैंडल है, ये कैंडल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा ग्रीन कैंडल बनाया था, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे सेलर्स आ गए और सेलर्स ने डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया है। इन शॉर्ट यहाँ पे
ब्रेकआउट तो हुआ है पर ब्रेकआउट फेल हुआ है। अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के साथ फॉलो थ्रू के साथ अच्छा खासा मूवमेंट किया है, पर यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की है। हम लोग को ये नीचे का स्टॉप लॉस आएगा और हम लोग यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अगेन रिटेस्ट के साथ मार्केट अपसाइड में मूवमेंट किया है, तो ये भी थोड़ा सा वीक बना रहा है मार्केट, तो थोड़ा सा रिस्की तो है ही, पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने पूरा फॉल कर दिया है। इतना बड़ा जब भी रेड कैंडल बनता है तो हम लोग इसके ब्रेकडाउन के साथ हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये देखो एक अच्छा स्कैल्प है, ये पूरे दिन में यही एक अच्छा स्कैल्प था, बाकी तो पूरा छोटा छोटा ट्रेड था। और 3 पीएम की मैं बात करूँ तो 3 पीएम भी अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट किया है। देखो ये 3 पीएम नहीं है, 2:45 का ही मूवमेंट है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे चार्ट को रीड कैसे करना है वही हम लोग देख रहे थे। मैं आपको प्रैक्टिकल बताने लगा था, पर यहाँ पे हम लोग को एक बार चार्ट को रीड कर लेना चाहिए। देखो ये एक सपोर्ट बन रहा है मार्केट में, देखो यहाँ तक जब भी मार्केट आ गया है, यहाँ तक मार्केट आया है तो हमें एक बार दो बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट हमें देखना है, जब भी इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक के साथ हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया जब भी मार्केट कंसोलिडेट करके, ये कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पे, ठीक है, उसके बाद ब्रेक करता है तो हम लोग रनिंग में भी अपना एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आप अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट ने एक पूरा ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया है, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। अगर अप साइड में ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में हम लोग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और डाउन साइड में ब्रेक करता है तो डाउन साइड में भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट को रीड करना है तो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में भी देखना पड़ेगा हमें, जैसे कि 15 मिनट है, 1 आवर है, उस टाइम फ्रेम में देख के भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो अभी अगर मैं कल की बात करूँ तो कल का लेवल क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो लेवल है, ये लेवल है, राउंड नंबर है यहाँ पे 24,100, इसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो अच्छा खासा डाउन साइड में मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है। मतलब फॉलिंग मार्केट तो है ही। और अगर प्रीवियस डे की बात करूँ, प्रीवियस लेवल की बात करूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट ने प्रीवियस टाइम भी रिजेक्शन ले चुका है मार्केट, ठीक है, ये लेवल से। तो यहाँ पे डाउन साइड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब ये पूरा पूरा जो गैप है वो कवर कर सकता है मार्केट, ठीक है। पर मार्केट स्लो एंड स्टडी करेगा, एक लेके आप बैठ जाओगे, पुई लेके बैठ जाओगे तो नहीं चलेगा, हमें स्विंग बाय स्विंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो, चार्ट रीडिंग आपको समझ में आई हो कि कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया है, वो भी फ्री में। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको गाइड करूंगा कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, एंट्री कैसे लेनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको गाइड कर दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देखो, वहां पे एक लिंक दिया है, वहां से लिंक ओपन करके आप पूरा कोर्स देख सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये जो कोर्स है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, साइकोलॉजी है, सब कुछ मिल जाएगा, कैसे सीखना है, कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, सब कुछ। और उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहेगी, और प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। उसका प्रैक्टिस का पूरा प्लेलिस्ट है, वो भी आप अपने चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।